हेलो एवरीवन, मैं हूं कृष्णजा। क्या आप उन लोगों में से हैं जो हर छोटी चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, या फिर दिन भर की छोटी छोटी परेशानियां आपको पूरे दिन परेशान करके रख देती हैं, या फिर लोगों के कहीं कोई भी बातें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं। तो यानी कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को और लोगों को हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, हद से ज़्यादा परवाह करते हैं। तो इस चीज़ को कैसे स्टॉप करना है, आज हम इस बारे में बात करेंगे। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम ये समझेंगे कि उसका रूट कॉज क्या है, ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से ये इश्यूज आज हमारे लाइफ में है। वो इंसान सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा चीज़ों को और लोगों को इम्पोर्टेंस देता है। अगर आप अपनी लाइफ में अपने रिश्तेदारों को, फैमिली को, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, भाई बहन, इन सबको हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे या चीज़ों को हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे तो आप डायरेक्टली सफ़र करने वाले हैं। आप इतना ज़्यादा परवाह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उनको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपके लाइफ में आधे से ज़्यादा जो सफरिंग्स है वो इसी वजह से है क्योंकि आपने उनको लिमिट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया है। एक इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं फूड, शेल्टर, पैसा, प्यार। जब ये चारों चीज़ें एक इंसान के कंट्रोल में होता है तो वो एकदम बेफिक्र होता है। तो यानी कि जब आपको समझ में आएगा कि ये चारों में से कोई चीज़ एक्चुअली आपसे दूर होने वाली है या फिर उसके ऊपर का कंट्रोल आपसे खो रहा है, उस टाइम पे आपके अंदर एक डर ट्रिगर हो जाएगा और उस डर में आप वो हर चीज़ करोगे ताकि वो चीज़ आपके कंट्रोल में वापस आ जाए। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया है एंड हम उन चीज़ों को भी कंट्रोल करने वाले हैं। अभी फॉर एग्जांपल, अभी जैसे कि प्यार, अभी लोग चाहते हैं कि वो जिनसे प्यार करते हैं वो भी उसी लेवल का प्यार आपसे भी करें, एंड अगर वो चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है वहाँ पे आपको वो हर्ट हो जाता है। बिकॉज आप जितना प्यार करते हैं, आप जैसे बिहेव करते हैं उनके तरफ, उसी टाइप का बिहेवियर आप उनसे भी एक्सपेक्ट करते हैं। एंड उस एक्सपेक्टेशन में आप वो हर चीज़ करते हैं ताकि वो आपसे अच्छे से बिहेव करे, आपसे उतने ही प्यार से रहे। उसमें आप ये भूल जाते हैं कि बाउंड्रीज कौन सी है, लिमिट, कितने लिमिट में प्यार देना है, कितना नहीं देना है, कहाँ पे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आती है। तो जब इंसान इन चीज़ों का ट्रैक नहीं रखता या इन चीज़ों को नहीं समझता, तब फिर वो धीरे धीरे उस इंसान की जी हजूरी करने लगता है, खुशामदी करने लगता है। इसको हम कहते हैं पीपल प्लीजिंग। पीपल प्लीजिंग पे मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगी जल्दी, बट उससे पहले हम ये समझेंगे कि अल्टीमेटली यहाँ पे अभी क्या हो रहा है। कोई इंसान प्यार के लिए किसी का बहुत ज़्यादा खुशामदी करता रहता है, जी हजूरी करता रहता है, कोई चीज़ छूट ना जाए उनसे, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ओवर पॉसेसिव या ओवर कंट्रोलिंग हो जाता है। और जब ये ओवर कंट्रोलिंग का बिहेवियर हमारे अंदर कंटिन्यूसली आता रहता है, हम हर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परवाह करते रहते हैं कि ये चीज़ हमसे छूट ना जाए, ये चीज़ ऐसी ना हो जाए, हम बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं। तो ये तो हो गया हमारे आसपास की चीज़ों का, लोगों का ओवर केयरिंग करना या ओवर परवाह करना। हम में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक्चुअली सोसाइटी की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। सोसाइटी के लोगों को खुश करने के लिए या फिर एक कम्युनिटी के लोगों को खुश करने के लिए वो हर एक वो चीज़ करते हैं जो एक्चुअली वो खुद भी दिल से इतना पसंद नहीं करते, सिर्फ ताकि वो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे। सिर्फ इस वजह से वो इस सारी चीज़ें करते हैं। अभी देखिए, आज के ज़माने में एक्चुअली सोसाइटी पहले जैसा नहीं रहा। पहले कैसा है कि एक ग्रुप में रहना, एक सोसाइटी में रहना, एक साथ एक यूनिटी में रहना, ये बहुत मैटर करता था क्योंकि शायद हमें इंडिपेंडेंस के लिए, फिर हमारे फ्रीडम के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन आज के ज़माने में कोई एक्चुअली किसी की परवाह नहीं करता इतना जितना हमें लगता है कि लोग परवाह करते हैं। आपके क्लोज फैमिली मेम्बर्स या फिर क्लोज फ्रेंड्स के अलावा एग्जैक्टली कोई जानता ही नहीं कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं करके। तो लोग इतनी परवाह नहीं करते जितना आपको लगता है कि लोग परवाह करते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बीच में अपने आसपास के लोगों को खुश करने में, सोसाइटी के लोगों को खुश करने में हम ये भूल जाते हैं कि हमें खुद को कैसे खुश रखना है। मतलब जो
प्यार या फिर जो परवाह हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं वो अगर हम खुद से एक्सपेक्ट करें, या फिर ना वो प्यार अगर हम खुद ही खुद को दें, तो हमें इतना ज़्यादा चीज़ों का इफ़ेक्ट नहीं होगा। अगर हम ये सोचेंगे कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, इस इंसान ने ऐसा क्यों बिहेव किया, मैं तो ऐसा कभी नहीं करता उस इंसान के साथ। सो हम समझते हैं कि जैसा हमारा दिल है वैसा ही हर किसी का दिल है। ये बिल्कुल भी फैक्ट है ही नहीं, ये ट्रू है ही नहीं। जितने अच्छे दिल के आप हो, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वैसा ही हो। हम दुनिया को उसी तरह देखते हैं जैसे हम हैं। अगर आप अच्छे हो तो आपको लगेगा कि दुनिया भी अच्छी है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपने शायद एक इंसान को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दे रखा होगा, शायद वो इंसान अपने लाइफ में आपको उन्होंने यहाँ इम्पोर्टेंस दिया है, तो नेचुरल है कि वो उसी तरह आपसे बिहेव करेगा। आप लड़ के झगड़ के आप अपना इम्पोर्टेंस यहाँ से यहाँ पे नहीं कर सकते जब तक वो इंसान के अंदर वो बदलाव नहीं आता। सो किसी और के अंदर बदलाव लाए नहीं लाए और ये कब तक आएगा, उससे अच्छा ये है कि हम अपने अंदर ये बदलाव लेकर आए। हम जब ये समझेंगे कि ये किसी और को अब हमें इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है जब तक हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो किसी और के प्यार की या फिर किसी और के बिहेवियर का आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारी सोसाइटी ने हमें एक्चुअली सिखाया है कि लोगों को उनकी स्टेटस के हिसाब से वैल्यू देना है। लोगों के पास जितना पावर है, दौलत है, वेल्थ है, उस हिसाब से एक इंसान को वैल्यू करना है। ये सबसे बड़ा एक मैं बोलूँगी एक ट्रैप है एक्चुअली, एंड इस ट्रैप में हम में से हर कोई इंसान गिर चुका है। अभी मैं एग्जांपल अगर आपको बताऊँ तो अभी सपोज़ कि आपके घर में कोई शादी का रिश्ता होने वाला है किसी का भी, तो आप सबसे पहले जब रिश्ता देखते हैं आप क्या देखोगे कि कितने पैसे वाले हैं, कितना उनका स्टेटस कैसा है। आप इन चीज़ों पे, खूबसूरती कितनी है, इन चीज़ों पे आप उस इंसान को वैल्यू करोगे। जबकि समझदारी, कैरेक्टर, परवरिश, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बट ये चीज़ों पे ध्यान देने के वजह हम इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं क्योंकि सोसाइटी ने हमें प्रोग्राम वैसा कर लिया है। क्योंकि सोसाइटी ने क्या दिखाया है, मीडिया क्या दिखाती है कि हम इन चीज़ों को वैल्यू देते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उस चक्कर में ये पूरा सिस्टम बन चुका है, एंड इस सिस्टम में हमें फिट होना पड़ता है। एंड हम सालों साल स्ट्रगल करते हैं उस सोसाइटी में, उस सोसाइटी के सिस्टम में फिट होने के लिए। उसमें हम अपनी खुशियों पे ध्यान नहीं दे पाते। हम बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि हमारा अंदर का एक्चुअली इंसान क्या चाहता है, जस्ट बिकॉज उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है जो सोसाइटी ने बनाया है। और फिर वो लोग जो एक्चुअली सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं कर पाते हैं, वो फाइनली डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है उनको, या फिर ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज आपके दिमाग में ये एक कॉन्स्टेंट एक डायग्राम बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है कि नहीं आपको भी ऐसा ही होना है, ऐसा ही करना चाहिए, आपका दिल माने या नहीं माने, बट करना तो यही है क्योंकि सोसाइटी ने ऐसा बोला है। सोसाइटी ये सोचती है, समाज यही सोचता है, एंड उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए आपने अपने दिल दिमाग हर चीज़ को बंद करके रख दिया है। तो इन चीज़ों का सोल्यूशन क्या है, ये बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि आप अगर ये समझेंगे कि आपका दिमाग जिस दिन आपके कंट्रोल में आ जाएगा, ये सारे सिचुएशंस आपके कंट्रोल में आ जाएगी। हाँ, अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर दिया तो ऑटोमेटिकली ये सारे सिचुएशंस इतनी सिंपल दिखने लगेगी आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि ना आपके लाइफ में इतने सालों से कोई इशू चल भी रहा था, आपको कोई इमोशनल प्रॉब्लम्स हो भी रहा था। अगर सबसे पहले आपको करना है कि खुद के लिए कुछ करना है, डू समथिंग फॉर योर सेल्फ। ओके, अभी देखिए, हमेशा जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि हमेशा हमने दूसरों को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, दूसरों को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है कि हम उस प्रोसेस में भूल ही गए कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, हमें भी उसी लेवल का प्यार चाहिए जो हम दूसरों को देते हैं। तो क्यों हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि आज हमें इतना प्यार देना, कल हमें इतना प्यार देना? क्यों हमारा एक्सपेक्टेशन क्यों है दूसरों से? वो एक कंप्लीट अलग एक इंसान है, उनका इमोशनल सिस्टम ही अलग होगा, शायद वो प्यार को ही इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते होंगे। तो जब हम ये चीज़ को समझेंगे कि उनका हमें प्यार देना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा खुद को प्यार देना इम्पोर्टेंट है। जब हम खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे, खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे, खुद को जो जो चीज़ें पसंद है वो नहीं करेंगे,
तब तक हम एक्चुअली खुद को खुश कभी रख ही नहीं पाएंगे। क्या आपको कभी किसी ने अपनी लाइफ में अकेले आगे बढ़ना सिखाया है? आपको हिम्मत से काम लेके खुद से एक अकेला एक करियर बना लेना ये सिखाया है? खुद से प्यार करना किसी ने सिखाया है? नहीं। हमारी सोसाइटी ये सारी चीज़ें हमें सिखाती ही नहीं है कि हम कैसे खुद को हैंडल कर सकते हैं। लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब एक्चुअली हमारे आसपास कोई भी नहीं होने वाला, ना ही हमारे पेरेंट्स होंगे, ना ही हमारे बच्चे होंगे, ना ही हमारे भाई बहन, हस्बैंड वाइफ, कोई नहीं होने वाला। एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आने वाला है हर किसी इंसान के लाइफ में जब वो अकेला रहेगा। और उस वक्त अगर आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते आज, तो उस वक्त आप अकेले नहीं रह पाओगे। आप अकेले कहीं जा नहीं पाओगे, अकेले बैठ नहीं पाओगे, अकेले मुस्कुरा नहीं पाओगे, बिकॉज आपको उस चीज़ की आदत ही नहीं है। आप इतने सालों से डिपेंडेंट रहे हैं किसी ना किसी पे, तो उस टाइम पे जब आप अकेले रहोगे तो आपको वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लगेगा। आप उस सिचुएशन को हैंडल भी नहीं कर पाओगे। एंड अल्टीमेटली हर कोई इंसान एक टाइम के बाद अकेला ही होने वाला है। जब आप इस फैक्ट को समझोगे, आप समझोगे कि आप कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद के लिए कुछ करें, खुद की खुशी के लिए कुछ करें। शायद आप एक नया करियर अचानक स्टार्ट ना करो, बट एटलीस्ट खुद के लिए, मतलब खुद की पसंद की कोई चीज़ करो, कोई बुक रीड करो, कोई बुक लिखो, कोई ड्राइंग्स बनाओ, कहीं कुछ नहीं तो एक गार्डन में जाओ, अकेले बैठो, अपनी सोच के साथ बैठो। हम हर वो छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दो जो एक्चुअली आपको अंदर से खुशी देती हैं। शायद उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको लाखों रुपए खर्च करने हो उस पर, या फिर आपको अपने दिन के 4 घंटे निकालने हो। आधा घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, लेकिन खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद के लिए कुछ करो, तो ऑटोमेटिकली आपको आदत हो जाएगी अकेले रहने के लिए एंड अकेले अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए। बिकॉज कोई और आपके इमोशंस को मैनेज नहीं करेगा एंड किसी की ड्यूटी नहीं है किसी और के इमोशंस को मैनेज करना। आपके इमोशंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज़ ये समझिए कि हर कोई इंसान अपने मूड और ज़रूरत के हिसाब से आपसे बिहेव करता है। अगर किसी का मूड अच्छा नहीं होगा तो नो मैटर आप उनकी लाइफ में आपने पूरी उनकी लाइफ क्यों ना पलट दी हो, वो आपको अपने मूड के हिसाब से ही ट्रीटमेंट देंगे। अगर किसी को आपसे कुछ ज़रूरत है तो उसका मूड कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपसे अच्छे से ये बात करेंगे। तो अल्टीमेटली लोग अपने मूड और ज़रूरत के हिसाब से ही आपसे बिहेव करने वाले हैं, उसमें आपकी कोई कमी नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली अपने फीलिंग्स को दबा के दूसरों से मुस्कुरा के बात करते हैं या फिर दूसरों की फीलिंग्स की परवाह करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कम हैं। तो जितना कम आप एक्सपेक्टेशन रखोगे उतना ज़्यादा आप खुश रहोगे। बिकॉज आप जब इस चीज़ को दिमाग में फिट कर दोगे कि लोग अपने ही मूड और ज़रूरत के हिसाब से आपसे बात करने वाले हैं, तो आप उनसे एक्सपेक्टिंग में नहीं करोगे कि एक सर्टन तरीके से उनको बिहेव करना है आपसे। तीसरी चीज़, अगर एक घर में 5 लोग रहते हैं, 5 के 5 आपको परेशान मिलेंगे। कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहा है, किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रहा है, किसी को कुछ मेंटल इश्यूज़ होंगे, तो किसी को हेल्थ इश्यूज़ होंगे। आपके आसपास भी अगर आप किसी को देखोगे तो भी लोग परेशानी है अपनी लाइफ से। बट आप नोटिस करना कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है, मेजर प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसके बाद भी लोग बड़े स्मूथली हंसी खुशी उस प्रॉब्लम को डील करते हैं। ओके, अभी देखिए, अभी मैं इसका अगर बहुत बेसिक एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो समझिए कि आपको कहीं पर ट्रैवल करना है, ठीक है। आपको एक बस में जाना है, ट्रेन में जाना है। आप देखते हैं कि इस बस में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, इस ट्रेन में तो इतना ज़्यादा लोग हैं कि मैं कैसे चढ़ पाऊँगा। एंड फाइनली आप चढ़ जाते हो, लेकिन यहाँ पे आपका माइंड और आपका पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है। आप यहाँ पे सोचोगे कि इतने ज़्यादा लोग हैं, मैं कैसे कर पाऊँगा, मैं कब पहुँचूँगा, कितने टाइम में पहुँचूँगा, क्या करूँगा, मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे गर्मी फील हो रही है। आप ये सब सोचोगे तो वो जर्नी जब तक ख़त्म नहीं होती आप टेंस्ड ही रहने वाले हो, आप स्ट्रेस्ड ही रहने वाले हो। आपको पता है कि 1 घंटे का सफ़र है, आप चाहे वो खुशी खुशी भी काट सकते हो या फिर स्ट्रेस में भी काट सकते हो। जर्नी तो आपको करनी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो व्हाट इफ आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि चलो एक सिचुएशन है, थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, बट मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और मैं बाकी चीज़ों पे फोकस करता हूँ। एटलीस्ट मुझे खड़े होने की तो जगह मिल गई, क्या पता थोड़ी देर बाद शायद बैठने की भी जगह मिल जाए। तो जब आप
एक अच्छे मूड में उस सिचुएशन को हैंडल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सफ़र कब कटेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने उसी चीज़ को छोटे छोटे नेगेटिव पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको एक एक मिनट भारी पड़ेगा। सेम ऐसे ही हमारी लाइफ की जर्नी, अगर हम छोटे छोटे दुख पे ज़्यादा ही ध्यान देंगे, ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देंगे तो एक एक दिन हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। मैंने आपको मेरे पिछले वीडियोस में भी यही बताया है कि हमारे लाइफ में हर एक सुख के साथ एक छोटा सा दुख का पैकेट भी आने वाला है। तो जब हम रेडी रहेंगे इस चीज़ के लिए, जब हम एक्सपेक्ट करके रखेंगे कि कुछ ना कुछ शायद ऊपर नीचे होगा बट हम मैनेज कर लेंगे, हंसी खुशी उस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे, तो ऑटोमेटिकली कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे दिमाग पे इफेक्ट नहीं करेगा, हमें एंजाइटी नहीं लाएगा, हमें स्ट्रेस नहीं लाएगा। अल्टीमेटली एंजाइटी, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर बढ़ के क्या होगा, अल्टीमेटली आपको हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं। तो जब चीज़ों को ईजिली हैंडल कर सकते हैं हम, तो फिर क्यों इतना हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। और हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट नंबर 4 जो है कि लाइफ बहुत शॉर्ट एंड प्रेशियस है। एंड जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि लाइफ में सब कुछ एक टाइम लिमिट के साथ आता है। अगर कोई चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है एंड सबसे ज़्यादा टाइम तक आपके साथ रहने वाली है, वो है आपका दिमाग, आपका दिल और आपका शरीर। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके या फिर किसी भी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके आपको इन चीज़ों का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो आपके लाइफ के एंड तक आपके साथ होने वाली है। तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने दिल को, दिमाग को और शरीर को कम्प्लीटली स्ट्रेस फ्री रखें, खुश रखें। जब आप इन चारों पॉइंट्स को अप्लाई करोगे अपने लाइफ में, ऑटोमेटिकली आप अपने आसपास की चीज़ों को कम इम्पोर्टेंस देने लगोगे, लिमिट में इम्पोर्टेंस देने लगोगे एंड इन चीज़ों की और इन लोगों की परवाह कम करने लगोगे। जब आप परवाह कम करने लगोगे ऑटोमेटिकली आपको हर्ट कम होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।